Welcome to Origins eShala, and today we will be continuing our data transfer group with our last instructions of this particular group. तो हमने जो बाकी के इंस्ट्रक्शन देखे हैं उसके अलावा भी हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं 8085 में, बट दिस इंस्ट्रक्शंस आर क्वाइट डिफरेंट, थोड़े अलग है जो पहले के इंस्ट्रक्शन देखे थे वो उनसे. रीजन इज ये जो इंस्ट्रक्शन है दे वर्क ऑन 16 बिट डेटा. तो हमने जो पहले के डेटा ट्रांसफर ग्रुप के जो इंस्ट्रक्शन देखे थे वो सारे के सारे 8 बिट के डेटा पे काम कर रहे थे, यानी 8 बिट का डेटा या तो हम लोग कॉपी कर रहे थे या लोड या स्टोर कर रहे थे. ये जो इंस्ट्रक्शंस हम देखेंगे दे स्पेसिफिकली वर्क ऑन 16 बिट का डेटा. तो हमारे पास इस पर्टिकुलर ग्रुप में अगेन 4 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं एंड दिस इंस्ट्रक्शन हैव अगेन ए इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर आपको 8 बिट का डेटा काम करना है तब आपके पास इंस्ट्रक्शन है. तो अगर आप उस इंस्ट्रक्शन से चाहे तो 16 बिट ऑब्वियसली ले सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता है. तो उसको शॉर्टन करने के लिए हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो अगर आपको डायरेक्टली 16 बिट का डेटा चाहिए तो आप इन इंस्ट्रक्शंस की मदद से ले सकते हैं. अब जो हमारा सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है दैट इज LXI RP डेटा 16. तो जैसे मैंने बोला 16 बिट का डेटा यहाँ पे यूज होगा. LXI RP, तो RP देख के हमें पता चलना चाहिए रजिस्टर पेयर की बात कर रहा है. तो दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स 16 बिट डेटा डायरेक्टली इनटू रजिस्टर पेयर. तो आप लोग जो भी डेटा रखेंगे इमीडिएट डेटा वो 16 बिट रजिस्टर पेयर में जाता है. कैसे जाएगा? जो भी आपने यहाँ पे फिल किया होगा LXI RP और जो भी 16 बिट का डेटा, तो जो थर्ड बाइट होगी वो RH यानी हायर रजिस्टर पेयर वैल्यू में जाएगी और जो बाइट 2 होगी वो लोअर रजिस्टर पेयर वैल्यू में जाएगी. अब इस इंस्ट्रक्शन की मदद से ये कहाँ यूज होता है अगर मैं आपको बताने की ट्राई करूँ तो प्रोग्रामिंग में काफ़ी बार जब हम लोगों को एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, लेट्स से अगर आप किसी एड्रेस पे 5-6 अलग अलग एड्रेस पे काम कर रहे हैं, तब हमें ये काम लगता है कि आप डायरेक्टली उस एड्रेस को अप्रोच करते हैं एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके आप मूवमेंट करते हैं. वो हम लोग प्रोग्रामिंग में देखेंगे. बट यहाँ पे हमारा जो बेसिक है वो इतना हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 16 बिट का डेटा रजिस्टर पेयर में आ जाता है. दैट इज इनफ फॉर नाउ. अगेन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर मैं ऐड करूँ इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के बारे में तो आपको इतना तो क्लियर हो ही जाएगा कि आई लिखा है मतलब इमीडिएट मोड का इंस्ट्रक्शन है, साथ में डेटा भी दिया है डायरेक्टली. इसी के साथ 16 बिट का डेटा है और LXI है तो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. तो ये दो चीज़ें हमें एक यहाँ से पता चल जाती हैं. अब यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है वो किस किस पर्टिकुलर पेयर पे काम करता है रजिस्टर पेयर पे. तो ये अपनी जितनी भी रजिस्टर पेयर हमारे पास अवेलेबल है उस पे काम करेगा. BC पे काम करेगा, रजिस्टर पेयर DE पे काम करेगा, HL पे काम करेगा. एंड जो स्टैक पॉइंटर है, जैसे मैंने कहा कि ये एड्रेस फिल करने में बहुत यूजफुल होता है, तो स्टैक पॉइंटर में भी हम लोग जब एड्रेस फिल करते हैं तब LXI की मदद से फिल कर सकते हैं. तो ये इंस्ट्रक्शन वहाँ पे भी यूज होता है. इसका एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है LXI H 3050. तो LXI H यानी H लिखा है मैंने, L इसके साथ बाय डिफॉल्ट पेयर में कंसिडर हो जाएगा. यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो मेरी सेकेंड और थर्ड बाइट है, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए जो सेकेंड बाइट है दैट इज 50 एंड थर्ड बाइट इज 30. क्योंकि हम लोग जब फिल करते हैं, अगर आपने मेरे जो चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के वीडियोस देखे होंगे वहां पे मैंने बताया था कि हायर एड्रेस पे हायर वैल्यू होती है, लोअर एड्रेस पे लोअर. तो यहाँ पे जब आप देखेंगे 30 और 50 जो लिखा है तो 50 इज लोअर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स. जब हम बोलते हैं ना ग्रेड देते हैं 1s 10s 100s वहां पे, एंड 30 इज ऑन हायर प्लेस, तो 30 H में जाएगा एंड 50 L में जाएगा. तो यहाँ पे इसका अगर मैं एक एग्जांपल आपको बोलूँ कि दिखाना है तो देख लीजिए यहाँ पे टेबल के फॉर्म में HL में इनिशियली मैंने 00 रखा है और जैसे मैं LXI H 3050 रन करूंगी तो देख सकते हैं आप H के अंदर मेरा 3030 आ जाएगा और L के अंदर मेरा 50 आ जाएगा. तो दिस इज हाउ दिस इंस्ट्रक्शन वर्क्स. अब जो हमारा ये हमने एड्रेस फिल किया है, इसी तरह से अगर मुझे डेटा फिल करना है, यहाँ पे ये जो मैंने फिल किया हमने एक तरह से एड्रेस इनिशिएट करने के लिए फिल करते हैं तब यूज करते हैं ये इंस्ट्रक्शन. लेट्स से मेमोरी में कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन पे हमने 16 बिट का डेटा रखा है, यानी डायरेक्टली 16 बिट का डेटा तो जाएगा नहीं, तो हमें 8-8 बिट के ग्रुप में तोड़ना है. अगर उसे मुझे डायरेक्टली लाना है तो हमारे पास कोई एक इंस्ट्रक्शन ऐसा है क्या? यस है, दैट इज LHLD ADDR. ये इंस्ट्रक्शन हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होगा वहां से डेटा लेके आता है. तो ये कहाँ पे लेके आएगा, जैसे लिखा ही है LHL, तो HL रजिस्टर पेयर के साथ ये डेटा रिलेट करता है.
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो आप लोग जो एड्रेस देंगे, लेट्स से यहाँ पे कोई अगर प्रोग्राम है और उसमें हमने एड्रेस दिया है, तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। तो LHLD 2050 जैसे मैंने लिखा है, तो 2050 जो लोकेशन है इसका डेटा L में आ जाएगा, तो एक डेटा आया। अब इसकी जो नेक्स्ट लोकेशन है दैट इज 2051, तो ये देखिए रिप्रेजेंट कर रहा है 2050 प्लस 1 अगर आप करेंगे तो 2051 लोकेशन आएगी, और उसका उस पर्टिकुलर लोकेशन का जो भी डेटा होगा वो H में कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंस हम लोग एड्रेस डायरेक्टली दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग एज ए फॉर्म ऑफ टेबल अगर देखें, तो देखिए HL में फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं रखा है। अब यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन है कॉन्जिक्यूटिव मेरा पास 2050 और 2051 जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। डेटा है अगर आप ध्यान से देखेंगे 2050 का डेटा है दैट इज 38 और 2051 का डेटा है दैट इज 01। जैसे मैं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूंगी LHLD को 2050 को, जो मेरा डेटा है वो इस फॉर्मेट में कॉपी होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो मेरा डेटा है 2051 का दैट इज 01 वो H में कॉपी हुआ है यहाँ पे, और जो 2050 का डेटा है 38 वो L में कॉपी हुआ है, और जो मेमोरी है वहां पे तो वो डेटा वैसे के वैसे रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे कॉपी हो रहा है तो वो डेटा कुछ फर्क नहीं होगा, बट कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हम 2050 का डेटा H में डाल देते हैं, तो वो हमें खास ध्यान रखना है कि 2051 यानी जो हायर लोकेशन है उसका डेटा H में जाएगा और जो लोअर लोकेशन है उसका डेटा L में जाएगा। अब एक चीज, जो LHLD है ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ HL के लिए काम करता है, तो कोई दूसरे रजिस्टर पेयर के बारे में प्लीज मत सोचिएगा, ये उसके लिए इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं होता। अब ये तो बात की हमने डेटा को लोड करने की, पर लेट्स से मेरे प्रोसेसर में कोई 16 बिट का डेटा है और उस 16 बिट के डेटा को मुझे मेमोरी में कंसेक्यूटिवली स्टोर करना है, तो उसके लिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन है दैट इज SHLD, तो स्टोर HLD एड्रेस। तो HL रजिस्टर पेयर में जो भी मेरा एक पर्टिकुलर डेटा होगा वो 16 बिट का डेटा मैं डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर कर सकती हूँ इन कंसेक्यूटिव लोकेशंस। तो यहाँ पे देख लीजिए अगेन वही फॉर्मेट है, जो मेरा L का डेटा है यानी जो मेरी लोअर मेमोरी लोकेशन है, लोअर मेमोरी लोकेशन पेयर में उसका डेटा लोअर एड्रेस पे जाएगा, और जो मेरा हायर मेमोरी लोकेशन पेयर में है, जो मेरी रजिस्टर पेयर का हायर रजिस्टर है, उसका डेटा हायर मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। अगेन यहाँ पे एड्रेस अगर मैंने डायरेक्टली दिया है तो ये मेरे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है एंड ऑल्सो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो क्योंकि एड्रेस है प्लस SHLD तो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ SHLD 2050, तो जो मेरा 2050 लोकेशन है वहां पे डेटा स्टोर होना चाहिए HL रजिस्टर पेयर में से मिला के। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं HL के अंदर अगर आप देखेंगे मेरा जो डेटा है दैट इज AB एंड CD, और जो मेरी मेमोरी है फिलहाल मैंने इस मेमोरी को खाली अज्यूम किया है। जैसे इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को अगर मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, रन करती हूँ, तो मेरा HL का जो डेटा है देखिए मेमोरी में कैसे जाएगा, जो L का डेटा है CD दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू 2050। तो देखिए CD जो था वो 2050 में आ गया, एंड जो H का डेटा है AB वो हायर लोकेशन यानी 2051 पे कॉपी हो जाएगा। तो दिस इज हाउ SHLD वर्क्स। तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन थे फॉर लोडिंग एंड स्टोरिंग ऑफ 16 बिट डेटा। अब यहाँ पे एक वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज नोन एज एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। तो ये एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन करता क्या है, दिस इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन HL एंड DE रजिस्टर पेयर। तो हमारा जो HL और DE रजिस्टर पेयर है उसके बीच में डेटा एक्सचेंज होगा। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कोई भी डेटा ओवरलैप नहीं होता है, एक्सचेंज हो जाता है, यानी H का डेटा D में गया तो D का डेटा भी H में आएगा। अब इस इंस्ट्रक्शन की खासियत ये है कि ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ HL और DE के बीच में है, यानी आप कोई और रजिस्टर पेयर जैसे BC है उसके लिए इसे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे सिंस रजिस्टर्स के बीच में काम होने वाला है इस इंस्ट्रक्शन से, तो इट इज एंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगेन साइज कितनी होगी 1 बाइट। अब इसका अगर मैं वर्किंग बताने के लिए कुछ दिखाऊं तो यहाँ पे मैं दोनों रजिस्टर पेयर ले लेती हूँ। तो देखिए DE और HL में मेरा एक डेटा है 16 बिट का ग्रुप है, DE के अंदर है 12 एंड 34 वाइल HL के अंदर मेरा है 97 एंड 65। अब जैसे ही अगर मैं XCHG रन करती हूँ
तो मेरा जो डेटा जैसे मैंने कहा एक्सचेंज हो जाएगा, तो देखिए जो H का डेटा है वो किसके साथ एक्सचेंज होगा, D के साथ। तो देखिए यहाँ पे D में और H में अगर आप कंपेयर करेंगे आपको दिख जाएगा डेटा एक्सचेंज हो चुका है। सिमिलरली E और L का डेटा भी एक्सचेंज हो जाएगा, तो देखिए E में अब 65 और L में 34 है। तो दिस इज हाउ एक्सचेंज वर्क्स। आई होप आपको ये चारों के चारों इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को कहीं प्रोग्राम में यूज हुआ है कि नहीं देखना चाहते हैं तो हमने प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड किए हैं, अगर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ आ गए हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ओरिजिन्स ईशाला। नीचे एक लाइक का बटन है, उसे फटाफट से क्लिक कर दीजिएगा। एंड अगर आपके कोई क्लासमेट्स है जिसको ये डेटा हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद देम। अगर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड ई बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी हमने हमारे ब्लॉग पे काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स की बुक्स डाल रखी है, फ्री में अवेलेबल है, तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।